नमस्कार साथियों, मैं रजत सिंह भारतीय, अखिल भारतीय परिवार पार्टी, दुर्ग लोकसभा छत्तीसगढ़। साथियों, आज हम बात करेंगे सीडीएस जनरल विपिन रावत जी के बारे में। जो उनका प्लेन क्रैश हुआ, उस विषय पर मैं 2-3 बिंदुओं पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं एयरक्राफ्ट के बारे में। तो MI-17 V5 का इस्तेमाल किया गया था इस एयरक्राफ्ट में। ये एडवांस ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट है और सिक्योरिटी के मामले में सबसे उत्कृष्ट है। जितने भी VVIPs का जो मूवमेंट होता है, यानी कि जब राष्ट्रपति जी का कहीं जाना हो या फिर प्रधानमंत्री जी का कहीं जाना हो, तो इसी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाता है। ये इसमें नाइट सिस्टम से भी लैस है ये हेलीकॉप्टर, यानी कि रात में भी अगर कहीं जाना हो तो भी इस हेलीकॉप्टर का यूज़ कर सकते हैं। इसमें वेदर रडार सिस्टम से भी ये लैस है, यानी कि ये मौसम के बारे में भी जानकारी देता रहता है। इसके स्पीड की बात करें तो लगभग 250 किलोमीटर पर आवर की इसकी मैक्सिमम स्पीड हो सकती है। कैपेसिटी की बात करें तो 36,000 किलो की कैपेसिटी है इसकी, और ये 36 आर्म्ड लोगों को एक साथ लेकर जाने में सक्षम होता है। यानी कि आर्म्स एंड अम्युनिशन के साथ 36 जवानों को ये एक तरफ से दूसरी तरफ ले जा सकता है। और इसकी हाइट की बात करें तो ये लगभग 20,000 फीट की ऊंचाइयों तक आराम से उड़ सकता है, 6,000 मीटर या फिर 6 किलोमीटर तक। यानी कि हमारा जो एयरक्राफ्ट है, हेलीकॉप्टर है, वो सबसे उत्कृष्ट है। दूसरी तरफ हम बात करते हैं पायलट के बारे में। तो पायलट थे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह। इन्होंने 2004 में इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन किया और तब से लेके आज तक इनका काफ़ी एक्सपीरियंस रहा। सिर्फ एक घटना की बात करूं, 12 अक्टूबर 2020 की घटना है। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होता है तेजस। तेजस एयरक्राफ्ट को 10,000 फीट की ऊंचाई में लेकर जाने के बाद वो जो एयरक्राफ्ट था वो अनकंट्रोल्ड हो गया। अनकंट्रोल्ड होने के बाद पायलट के पास ये ऑप्शन रहता है कि वो अपनी जान बचाकर इजेक्ट आउट हो जाएं और प्लेन को क्रैश हो जाने दें। इससे प्लेन का भी नुकसान होता है, प्लस जहाँ पर प्लेन गिरता है वहाँ पर जान माल की हानि होती है, बहुत सारे लोगों का जीवन बर्बाद हो जाता है, बहुत सारों का जो प्रॉपर्टी होती है वो सारी नष्ट हो जाती है। पर 10,000 फीट की ऊंचाई पर इन्होंने जो फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के अंदर जो इन्होंने अपना डिसीजन लिया कि नहीं, एयरक्राफ्ट को सेफली उतारना है, और इन्होंने सेफली एयरक्राफ्ट को उतारा, उस 500 करोड़ के एयरक्राफ्ट को भी बचा लिया, प्लस जो लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी होता उसको भी बचा लिया। इन सब को देखते हुए उनको प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने 15 अगस्त 2021 को 3rd गैलेंट्री अवार्ड शौर्य चक्र से सम्मानित किया था। यानी कि हमारे जो पायलट थे वो भी उत्कृष्ट, विमान भी उत्कृष्ट, पायलट भी उत्कृष्ट। घटना की अगर बात करें तो सुलूर एयरफोर्स स्टेशन कोयंबटूर में है। कोयंबटूर से इनको जाना था डिफेंस सर्विस कॉलेज, ये है नीलगिरी, तमिलनाडु में। दोनों के बीच की दूरी है लगभग 53 किलोमीटर से लेके 60 किलोमीटर के आसपास, एयर डिस्टेंस की अगर बात करें तो। और पूर्व में जो पायलट रहे उनसे जानकारी मिलती है कि 20 से 25 मिनट लगभग लगता है सुलूर से डिफेंस सर्विस कॉलेज जाने का। अब राज्यसभा में राजनाथ सिंह जी स्टेटमेंट देते हैं कि 11:48 सुबह एयरक्राफ्ट उड़ा, 12:15 पर इनको पहुंचना था डिफेंस सर्विस कॉलेज, लेकिन 12:08 तक ही ATC होता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, वहां तक इसका संपर्क रहा। 12:08 में इनका जो है वो संपर्क ATC से टूट गया। बाद में हमको पता चलता है कि एयरक्राफ्ट जो है वो क्रैश हो चुका है, और उसके बाद की घटना हम सभी को पता है। दोस्तों, अब प्रेसिडेंस की बात करें, जो प्रथा चलती है, लगभग क्या होता है, जब भी VVIP का जो मूवमेंट होता है उससे पहले जब ये एयरक्राफ्ट जाता है तो इसके साथ 4 और छोटे छोटे हेलीकॉप्टर जाते हैं, जो कि मौसम के बारे में जानकारी देते रहते हैं या फिर आगे जो भी खतरा है या नहीं है उसके बारे में जानकारी देते रहते हैं। इस प्रैक्टिस के दौरान सुलूर एयरफोर्स स्टेशन के ऑफिशियल से बात किया गया तो उन्होंने बोला कि
एयरक्राफ्ट के उड़ने से पहले 2 छोटे छोटे हेलीकॉप्टर को भेजे गए और वहाँ ये पता करने के लिए कि मौसम क्या है, क्या स्थिति है वहाँ से लेके, और वो 2 छोटे छोटे एयरक्राफ्ट आ गए। लेकिन उन ऑफिशियल्स का कहना है कि वो वेलिंगटन पर, यानी डिफेंस सर्विस जो कॉलेज है वहाँ पर लैंड किए कि नहीं इसके बारे में उनको जानकारी नहीं है, लेकिन इन्होंने 2 एयरक्राफ्ट को भेजा था। ये ऐसा सुलूर एयरफोर्स स्टेशन का कहना है। दूसरी तरफ अगर वेलिंगटन की बात करें तो मद्रास रेजिमेंट वेलिंगटन पर है। उन्होंने ऐसा कहा, वहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ऐसा कहा कि ऐसा कोई हेलीकॉप्टर जो है वो यहाँ पर लैंड ही नहीं हुआ। दूसरी एलिगेशन की अगर बात करें तो एक पूर्व ब्रिगेडियर हैं सावंत जी, उनका ये कहना है कि जो एयरक्राफ्ट 12:08 पर जहां ये क्रैश हुआ, कुनूर बोला जाता है उस जगह का नाम, वो LTTE के अंतर्गत है, यानी ये LTTE के अंदर आता है, यानी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम। और यहाँ पर स्लीपर सेल्स अभी भी सक्रिय हैं। उनका ये कहना है कि राजीव गांधी जी की भी हत्या तमिलनाडु में हुई थी। दूसरी अगर बात करें राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी जी की, तो उन्होंने कहा कि जनरल विपिन रावत जी खुलेआम बोलते थे, अगर चाइना ने कभी गलत किया तो चाइना का विरोध खुलेआम करते थे, वे किसी सरकार से नहीं डरते थे, निडर थे। और उन्होंने ये भी कहा कि भारत को जो अपनी सुरक्षा व्यवस्था है उसके बारे में फिर से मूल्यांकन करने की बात कही उन्होंने। एक और विषय पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं। जब प्लेन क्रैश हुआ, प्लेन क्रैश होने के बाद इन सारी जो बॉडीज़ को हॉस्पिटल लेके जाया जा रहा था, तो 13 एम्बुलेंस थी जिनको हॉस्पिटल जो बॉडी को ले जा रहे थे। उन 13 एम्बुलेंस में से एक एम्बुलेंस का वहीं पर एक्सीडेंट भी हो जाता है। फिर बाद में बॉडी को दूसरे एम्बुलेंस में लेके जाया गया और मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पहुंचाया गया। दोस्तों, अब इसे हम संयोग करें कहें या फिर प्रयोग करें कहें कि ये घटना कहीं ना कहीं एक संदेह पैदा करती है कि क्या वाकई में ये जो प्लेन क्रैश हुआ वो नेचुरल है या फिर ये कुछ दूसरी इसके पीछे कहानी है। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन जो तथ्य सामने आ रहे हैं उस पर हम बात करें तो ऐसा ही निकल कर आता है। लगभग जांच के आदेश दिए जा चुके हैं, लेकिन हम अखिल भारतीय परिवार पार्टी, हमारी पार्टी द्वारा हम ये मांग करते हैं कि इस पूरे मुद्दे की निष्पक्ष जांच हो। इंक्वायरी अपनी जगह होती है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि थर्ड पार्टी के द्वारा इसका इंक्वायरी हो, ताकि जो भी चीज़ें हैं वो निष्पक्ष रूप से सामने आ जाए। जय हिंद, जय भारत।